हेलो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत हम शाम के 3 बजे से कर रहे हैं, क्योंकि मेरा घर का सारा काम अभी हुआ है। क्योंकि आज था संडे, तो संडे के दिन काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है और जो भी एक्स्ट्रा साफ़ सफाई है वो संडे के दिन ही निकल पाती है। क्योंकि आ, और दिनों में तो बच्चे ना स्कूल के टाइम की भागा दौड़ लगी रहती है। तो यहाँ पे मैं जो ये वाला ब्लाउज़ था, इसको मैंने पहले रेडी किया था, तब उन्होंने बाजू नहीं लगवाई थी। अब मैं इसमें बाजू लगा रही हूँ। तो वो उन्होंने ना 3 लेयर में बाजू को बनवाया है। अब इसका लुक किस तरीके से आता है वो तो सिलने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पे ना 3 कलर की कपड़े हैं, तीनों कलर में से मैं बाजू बनाऊंगी एक ही ब्लाउज में से। तो इनको मैं मतलब कि और ये भी जो कट होता है उस तरीके से काट लूँगी। मैं ज़्यादा फ्रिल देने की कोशिश कर रही थी, पर इसमें कपड़ा कम था तो इस तरीके से नहीं निकल पाएंगी। क्योंकि मुझे ये बाजू जो है 10 इंच की रेडी करनी है, तो इस तरीके से वो बाजू छोटी रह जाएंगी। तो मैंने अलग तरीके से निकाला है, तो इस तरीके से मैंने इसको बिछा के इसमें से निकालूंगी। तो अच्छी तरीके से इसको मैं कटिंग कर लूँगी। क्योंकि इसका जो कपड़ा था ना, थोड़ा सा साटन टाइप में था, जो साटन होती है उस टाइप में था। तो ये कपड़ा ना बहुत ज़्यादा खिसकता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे तीनों बाजुओं को कट कर लूँगी और फिर एक साथ जॉइंट कर लूँगी। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे सिलाई के साथ साथ काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको करना ज़रूरी होता है। और ख़ासकर जो कपड़े आपको रैक पे दिख रहे हैं, तो ये सारे ऑल्ट्रेशन के लिए मेरे पास पड़े हुए हैं और आज इनकी ऑल्ट्रेशन मुझे करनी ही है। क्योंकि ये काफ़ी दिनों से मेरे पास पड़े हुए हैं, तो इनको सोच रही हूँ। तो आज का जो दिन है ना पूरा, तो इन्हीं में निकलने वाला है। और ख़ासकर मुझे यहाँ पे एक सूट की बाजू अधूरी रह गई थी, वो भी लगानी है। और साथ ही में एक उसका पैंट था, वो भी सिलना है। और इसकी जो बाजू है उसको भी रेडी करना है। और काफ़ी सारे जो अल्टरेशन के कपड़े हैं वो भी करने। और टाइम टाइम बिल्कुल नहीं था, बज गए थे 3:30 के करीब। क्योंकि काफ़ी बार उठना पड़ता है बार बार, क्योंकि बच्चों को देखना भी पड़ता है किधर की साइड खेल रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैं तीनों लेयर को एक साथ एक ही नाप से कट कर लूँगी। बाद में इसको अपने हिसाब से जितनी भी मतलब कम करनी है उस हिसाब से मैं यहाँ पे कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं इसको रखते हुए यहाँ पे देख सकते हो आप, इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया है। बहुत ही ईजी है इस तरीके की बाजू बनाना, बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे मेन तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप ऊपर से ना अपनी जो आर्म होल है ना उसको नाप लीजिए और उसके हिसाब से यहाँ पे गुलाई दीजिए। और नीचे की साइड से जितनी भी लंबाई आप ले रहे हो उस हिसाब से गुलाई देते दीजिए। इस तरीके से आपकी जो बाजू है उस तरीके से कट के रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे, तो देख सकते हो ये मुझे ना बिल्कुल काम नहीं करने देती। मेरी जो चौक है ना बिल्कुल भी मेरे पास रहने नहीं देती। क्योंकि ना ये चुपके से खा जाती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसकी वजह से मुझे चौक को बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है और दुबका के रखना पड़ता है। तो मैं बच्चों से बोल रही थी कि बैग लेके आ जाओ, मतलब टाइम हो गया पढ़ाई का, पर वो मान ही नहीं थे। थोड़ी देर खेलने दो, थोड़ी देर खेलने दो। तो यहाँ पे ना मैं बस इनसे बोल रही हूँ कि अब बहुत हो गया। बस इसको कटिंग को करने के बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी और साथ ही मैं सिलाई भी करूँगी। तो देख सकते हो बहुत ही दिक्कत हो जाती है घर को मैनेज करना और सिलाई को मैनेज करना। मुझे तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं ना तीनों की तीनों छोटे हैं। और एक बच्चे को संभालना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, पर दो दो तीन तीन बच्चों को संभालते हैं ना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे बस जो मेरा पैंट था वो पड़ा था, उसको मैं यहाँ पे सिल रही हूँ और इसके साथ ही मैंने बाजू लगाई थी। अब बज रहे थे शाम के 4:30 के करीब और मैं यहाँ उनसे बोल रही थी कि 1 घंटा मुझे पढ़ाना है, तो आप बैठ जाइए बैठ जाइए। पर वो बैठ ही नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती इनको बिठाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सिलाई भी करती रहती हूँ, साथ ही में पढ़ाती भी रहती हूँ। कोई भी क्वेश्चन आंसर वगैरह है वो जो मुझ पे आता है वो मैं इनको बता देती हूँ। नहीं तो अगर मुझे समझ में नहीं आता ना, मैं क्या करती हूँ फ़ोन लेकर उस चीज़ के बारे में समझती हूँ, फिर इनको समझाती हूँ। तो बहुत ही मैंने ट्यूशन वगैरह नहीं लगा रखा है कुछ खास करके, तो इसके काफ़ी अच्छे नंबर हैं ट्यूशन बिना के। क्योंकि अगर आप अभी से मतलब मैं बच्चों को अभी से ट्यूशन के लिए छोड़ दूँगी तो फिर बच्चे ना बिल्कुल ट्यूशन के आदी हो जाते हैं, बिना ट्यूशन के कुछ भी नहीं कर पाते। तो मैं यहाँ इनसे बोलती हूँ कि अपनी मेहनत से पढ़ो, बस सिर्फ अपना दिमाग लगा के पढ़िए।
कोई ज़रूरत नहीं है मैं ट्यूशन लगाने की। तो बड़ी बेटी को तो मैंने साल भर हो गया बिल्कुल भी ट्यूशन नहीं लगाया है, फिर भी अच्छे खासे नंबर आते हैं, कोई भी नंबर कट नहीं होता। थोड़े बहुत मिस्टेक आ ही जाती है बच्चों की, इतना प्रेशर देना भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि ज़्यादा बच्चों पे प्रेशर देते हैं तो बच्चे टेंशन में भी चले जाते हैं। और साथ ही में पढ़ाई कराते कराते यहाँ बज गए थे मुझे 5:30, 5:30 बजे के बाद मैंने यहाँ पे बाजू जो ये वाली हैं वो मैंने लगाई हैं। तो देख सकते हो कितना, कहते हैं ना लोग कि हमें टाइम नहीं मिलता, तो टाइम जी निकालने से निकलता है, टाइम तो किसी को भी नहीं मिलता, पूरा दिन घर में ही निकल जाता है अगर आप टाइम नहीं निकालोगे। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से बाजू की जो लुक है ना वो आई है। तो काफ़ी लोग कहते हैं हमारा तो दिन भर ही पूरा घर में काम में ही निकल जाता है काफ़ी, तो निकल तो सबका ही जाता है अगर टाइम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम बस थोड़ा सा ऐसा है, हम बैठते नहीं हैं, काम को एक तरीके से करते रहते हैं। अगर आप इस तरीके से काम करोगे कि बैठ जाते हो फिर काम करते रुक रुक के, तो वो टाइम तो आपका पूरा दिन निकलना ही निकलना है। तो यहाँ पे बस मैं अपना जो भी काम है घर का वो बिना रुके टुके, मतलब बिना बैठे ही, मतलब एक स्पीड से ही मैं घर का जो काम है ना पूरा करती हूँ। और बैठ जाती हूँ तो फिर तो काम रह ही जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे बस जो अल्ट्रेशन के कपड़े थे उनको भी मैं ठीक कर रही हूँ। तो अल्ट्रेशन के कपड़े करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा नहीं लगता अल्ट्रेशन के कपड़े करने के लिए। काफ़ी लोगों के तो जो मैं ना मना ही कर देती हूँ कि मुझ पे नहीं होगा, क्योंकि इनमें ना जो छोटे छोटे काम होते हैं इनमें पूरा सा दिन निकल जाता है और काफ़ी ज़्यादा, इतने में तो मतलब हम 2 या 3 सूट आराम से निकाल देते हैं जितना हमें अल्ट्रेशन में लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है हमको उधेड़ना भी पड़ता है और फिर उसको सिलने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से ना अल्ट्रेशन मुझे टेंशन देती है, बस इसी बात की टेंशन होती है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, कुछ बातें आपको मेरी जो बात है वो समझ में आई होंगी, तो आप किस तरीके से अपना जो घर का काम है टाइम निकाल सकते हो अपने लिए। तो अपने लिए इस तरीके से आप भी टाइम निकाल सकते हो। तो वीडियो को देखकर कुछ आप सीखिए, कुछ हमको बताइए, उसी तरीके से हम वीडियो डाले करेंगे। तो आई होप आपको कुछ वीडियो में समझ आया होगा, अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय बाय।